हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भारत की खोज का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो है भारत की खोज के अंतर्गत 3 चैप्टर का जो है मैंने आपको प्रश्न अभ्यास दिया था और आज के इस वीडियो में हम जो है 2 चैप्टर का अध्ययन करने के बाद इन दोनों ही चैप्टर का प्रश्न अभ्यास अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने जो है 3 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें से पहला चैप्टर था आपका अहमदनगर का किला और दूसरा चैप्टर था तलाश और तीसरा चैप्टर था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पार्ट 4 युगों का दौर और पार्ट 5 नई समस्याएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इसके पहले की वीडियो का जो मैंने दिया था वो प्रश्न अभ्यास आप कर चुके होंगे अपनी कॉपी में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो है इन दोनों ही अध्यायों के प्रश्न अभ्यास को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पार्ट 4 की ओर, जिसका कुछ सारांश मैं आपको बता देता हूं। युगों का दौर, युगों का दौर का मतलब होता है युग जैसे जैसे बदलता गया, युग आगे बढ़ता गया, तो उस युगों के आगे बढ़ने के साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई या कौन कौन से दौर उस समय के लोगों ने देखी, इन सब के बारे में जो है इस पार्ट में बताया गया है, जिसका नाम दिया गया युगों का दौर। जिसमें है सबसे प्रमुख है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन काल में जो है राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन काल में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, मौर्य शासन सत्ता की समाप्ति व भारत का नया रूप। ठीक है, इसमें हमको यह देखने को मिला गुप्त शासन काल में जो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, मौर्य शासन सत्ता की समाप्ति हुई व भारत का नया रूप हमको देखने को मिला। अब देखिए कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। इसका शासन क्षेत्र थोड़ा सा था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए। मिनांडर, जिसने भारत पर हमला तो किया लेकिन स्वयं भारतीय चेतना से प्रभावित होकर बौद्ध हो गया और राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भारतीय यूनानी संस्कृतियों का मेल हुआ। इसके बाद कई ऐसे काल आए, जिसमें आपका आता है कुषाण काल, जिसमें बहुत से घटनाएं घटित हुई। कुषाण साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों का मेल जोल हुआ। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में बंटना हुआ। कुषाणों का भारतीयकरण व गुप्त शासन की शुरुआत। पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आपको इसका हेडिंग बस बता रहा हूं, आप अपनी बुक में जो इसका रीडिंग कर लेंगे। राष्ट्रीय भावना का विकास, ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बनना, गुप्त शासकों का समृद्ध व शक्तिशाली होना, हुणों का शासन, हर्षवर्धन का उभर कर आना। तो इस तरह से ये पार्ट 4 के अंतर्गत युगों के दौर के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो बिंदु है उसको मैंने आपके सामने रखा। इसके पूरे डिटेल आपके बुक में दिए गए हैं, आप उसको जो है रीड करके अच्छे से उसको समझ लेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर मैं जो है आपको सेंड करूंगा। इसके बाद आते हैं पार्ट 5 नई समस्याएं। नई समस्याओं के अंतर्गत क्या बताया गया है, जब युगों का दौर प्रारंभ हुआ, मतलब भारत में कई युग बदलते गए, जो रूप बदले, उन रूपों के बदलने के फलस्वरूप कई ऐसी समस्याएं भी हमारे भारत में आई, जिसका नाम दिया गया है नई समस्याएं। जिसमें प्रमुख इसका टाइटल है अरब और मंगोल। तो नई समस्याओं के रूप में हमारे भारत में जो है अरब देश से कई लोग हमारे भारत में आए, जिसमें प्रमुख थे आपके मंगोल। इस्लाम का भारत आगमन हुआ, उसी समय जो है हमारे भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। जब नरेश मतलब राजा, जब नरेश हर्ष उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, तो अरब में इस्लाम जड़ें फैला रहा था। लगभग 600 वर्षों में यह भारत पहुंचा। इस्लाम का आगमन हमारे भारत में लगभग 600 वर्षों में हुआ।
भारत में यह उत्तर पूर्वी सीमा तक राजनीतिक शक्ति का प्रसार कर चुका था। इस बीच भारत में तुर्क और अफगान भी इस्लाम धर्म के साथ प्रविष्ट हुए। इसी समय जो है हमारे भारत में तुर्क और अफगान ये भी इस्लाम धर्म के साथ हमारे भारत में क्या हुए, प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट मतलब आगमन हुआ। अरब के लोग निरंतर भारत को फतह करते रहे, लेकिन सिंध से आगे ना बढ़ सके। अरब के जो लोग थे वो जो है भारत पर जो है लगातार हमला करते रहे और कई बार वो जो है विजय भी प्राप्त किए, लेकिन सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। धीरे धीरे सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया और छोटे से राज्य के रूप में अलग सत्ता कायम की। समय बीतते भारत और अरब के संबंध बढ़ते गए। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय गणित खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद पहुंची। अरबी में उनका अनुवाद हुआ। इनके अतिरिक्त कई भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। भारत के दक्षिण के राज्यों खासकर राष्ट्रकूटों ने भी व्यापार व सांस्कृतिक संबंध बगदाद के साथ बनाए। ये भारत के पश्चिमी तट से उनके साथ व्यापार करते थे। वहां के प्रचारक इस्लाम धर्म को भारत लाए, जिसका किसी ने भी विरोध न किया। भारत में कई मस्जिदों का निर्माण बिना किसी धार्मिक विवाद या झगड़े से हुआ। अतः यह कहना गलत नहीं कि राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में आने से पूर्व इस्लाम ने धर्म रूप में भारत में प्रविष्ट किया। तो कहने का मतलब यह है, जब युगों का दौर जब प्रारंभ हुआ तो हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं उभर कर आई, जिसमें प्रमुख थे इस्लाम का आगमन। हमारे देश में इस्लाम का जब आगमन हुआ तो उस समय अरब से, अफगानिस्तान से और तुर्क से कई ऐसे इस्लामिक लोग हमारे भारत में आए और उनके आने जाने से क्या हुआ, हमारे धर्म में, हमारे भारत में इस्लाम का आगमन भी हुआ। और उन लोगों ने जो है हमारे भारत में बिना किसी वाद विवाद के जो है अपने मस्जिद भी स्थापित किए। तो इस तरह से ये नई समस्याएं हमारे भारत में उभर कर आई, जिसके बारे में इस पार्ट में बताया गया। आप और भी जो इसकी डिटेल जो है अपनी बुक में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका जो आपको संक्षिप्त रूप दिया। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको जो है मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। आप अपनी कॉपी में नोट करके जो है इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर आगे तक, वो जो है आपका एनुअल एग्जाम की रहेगा। ठीक है, अभी आपको हाफ ईयरली के लिए जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की तैयारी करना है और इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में एक नोट करके सबमिट करना है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे या मेरा पर्सनल नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके।